वो वक्त बेहद नजदीक आ चुका है जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान की शुरुआत हो जाएगी। तैयारी आखिरी चरण में है, जिसके बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है। आने वाले कुछ वक्त में यहां से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुका है, एरोड्रोम लाइसेंस मिल गया है। अब पीएम मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एयरपोर्ट यूपी सरकार की प्राथमिकता में था। यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर बने 0 पॉइंट से महज 25 से 30 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। न्यूज 18 के साथ आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सवारी और सीधे तस्वीरें देखिए। इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और आपको बता दें, परिचौक 0 पॉइंट से एयरपोर्ट की दूरी करीब 30 से 35 किलोमीटर है और महज 25 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। तो जाहिर तौर पे ये 100 मीटर का एक्सेस कंट्रोल है। 100 मीटर एक्सेस कंट्रोल मतलब 4 लेन यानी कुल 8 लेन का ये यमुना एक्सप्रेसवे है। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, वो एक्सेस एरिया दिखाएंगे, वो 4 लूप एरिया दिखाएंगे आपको जहां से आप पहुंचेंगे। लेकिन कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर यहाँ पर बात करें तो एनसीआर क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। साथ ही एनसीआर क्षेत्र से इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है और ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है। तो आप देखेंगे इस तरीके के बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता है और ये लूप है जहां से आप चढ़ेंगे। इसी 4 लूप को बनाया गया है और ये 4 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। और आप देखेंगे कि फिलहाल चूंकि अभी ये संचालित नहीं है, जल्दी इसका उद्घाटन होगा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जिसका रनवे 3900 मीटर, रनवे की चौड़ाई 60 मीटर, सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। पहले चरण के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 1334 हेक्टेयर में पूरा किया गया है। टर्मिनल भवन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाए गए हैं। एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए सबसे जरूरी एरोड्रोम लाइसेंस मिल गया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे। दिखाएंगे इंटरचेंज से, लूप से चढ़कर आप सीधे इसी रोड से होते हुए आप पहुंचेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आप देखेंगे किस तरीके से बोर्ड्स लगा दिए गए, साइनेज बोर्ड डिपार्चर और अराइवल का। साथ ही एनआईए बस स्टॉप, यानी यहाँ पर जो बसेज हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, वो यहाँ पर खड़ी की जाएंगी। ये तमाम तैयारियां और साइनेज बोर्ड अब आपको साफ तौर पे देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये टर्मिनल बिल्डिंग है, आप यहीं से अपनी फ्लाइट लेकर जहां भी जाना चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। फिलहाल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये 1334 हेक्टेयर में पूरी तरीके से बनकर तैयार है। साथ ही एक हवाई पट्टी जो 3900 मीटर की है, साथ ही एटीसी टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग, सभी चीजें पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं। और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। इसके बाद बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिससे ज्यादातर शहरों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। यानी यमुना एक्सप्रेसवे पर जब आप चढ़ जाएंगे तो 20 से 25 मिनट में आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, इसके साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, जो गुरुग्राम मानेसर के लोगों को मदद करेगा कि वो वहां पहुंच सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी एक कनेक्टिविटी की जा रही है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। रैपिड रेल मेट्रो सिस्टम भी लगाया जा रहा है, वो भी इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि जो दिल्ली के पैसेंजर्स हैं वो सीधे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तो जाहिर तौर पे एक आम आदमी को सहूलियत देने के लिए सड़क और साथ साथ मेट्रो की सुविधा दी जा रही है। पहले चरण में टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल लगभग 1.38 लाख वर्ग मीटर है, जिसमें 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। आधुनिक कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब भी तैयार किए जा रहे हैं।
चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क हो, अपैरल क्लस्टर पार्क हो या टॉय सिटी पार्क हो, इस तरीके की तमाम सिटीज बसाई जा रही हैं और उद्देश्य यही है कि यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और उसके लिए चूंकि जद्दोजहद ना करनी पड़े, एक्सप्रेसवे पर कोई ट्रैफिक की समस्या ना हो, इन तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और कार्गो के लिए खास तौर पे जो ट्रक्स हैं वो सीधे यहाँ पर कार्गो टर्मिनल पहुँच सकेंगे और उसके लिए यमुना अथॉरिटी की तरफ से एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वहां से ये कॉरिडोर सीधे पहुंचेगा। दूसरे चरण में क्षमता 3 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी। तीसरे और चौथे चरण में विस्तार के बाद कुल क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। पहले फेज में करीब 3,300 एकड़ में बना हिस्सा उद्घाटन के लिए तैयार है। अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही यात्रियों की संख्या 1 करोड़ के पार करेगी, हवाई अड्डे पर दूसरे रनवे के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। 2 रनवे के साथ करीब 7 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा। परियोजना के लिए पहले से ही 6,700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। बाकी 5100 एकड़ जमीन के अगले 3 महीनों में अधिग्रहण की उम्मीद है। तार पकड़ते हुए पहुंचेंगे एयरपोर्ट, लेकिन इसके लिए जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसको 4 लूप इंटरचेंज कहते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्रहलाद जी, आप तस्वीरें दिखाएं कि 4 लूप इंटरचेंज बेहद खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। ये 4 लूप हैं और इसके बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। किसानों से 25 हेक्टेयर जमीन ली गई है। आपको बता दें कि ठीक ये जो आप एक्सप्रेसवे देख पा रहे हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे है जो मथुरा, बुलंदशहर, आगरा, हापुड़ साथ ही पश्चिमी यूपी को कनेक्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये 4 लेन इंटरचेंज जो बनाया गया है ये सीधे आपको एयरपोर्ट पहुंचाएगा, टर्मिनल बिल्डिंग पहुंचाएगा। और मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको जूम करके दिखाएं प्रहलाद जी, आपको टर्मिनल बिल्डिंग भी दिख रही होगी साफ तौर पे। तो आप इसी 4 लेन इंटरचेंज से सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इस 4 लेन से यानी यमुना एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट की दूरी महज 700 मीटर की है। फिलहाल यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिहाज से तमाम इंतजाम। देश में कोई भी हवाई अड्डा एक्सप्रेसवे से लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये कनेक्टिविटी में देश में सबसे बेस्ट होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया गया है। गुरुग्राम, मानेसर के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।